देखिए, इस वक्त हम हैं झोटाड़ा विधानसभा के विधायक कर्नल राज्यवर्धन सिंह राठौड़। कर्नल राज्यवर्धन सिंह राठौड़ जो है कैबिनेट मंत्री भी हैं, इनके पास खेलकूद और उद्योग व्यापार है। लेकिन आज जो है इनके बंगले के बाहर तकरीबन 400 से 500 की तादाद के अंदर में लोग इकट्ठा है। वो क्यों है, किस लिए हैं? एक छोटा सा कारण है, क्योंकि इनकी दुकानों को जब संकट पैदा हुआ, इनकी दुकानें तोड़ने का आदेश कोर्ट के द्वारा आया है। और ये अपने विधायक, क्योंकि जितने भी तमाम यहाँ लोग बैठे हुए हैं ये तमाम बीजेपी के कार्यकर्ता हैं और अपने ही मंत्री से गुहार लगाने के लिए आए हैं, अपनी दुकान और अपने व्यापार को बचाने के लिए। यहाँ पे हमारे साथ कई लोग हैं, उनसे हम बात करेंगे, उनसे जानेंगे कि आखिर क्या है पूरा मामला। आप लोग थोड़ा इधर आ जाइए जिससे धूप की रोशनी का वो हो जाए। अच्छा भैया, सबसे पहला आप लोग यहाँ पे बड़ी तादाद के अंदर आप लोग बैठे हुए हैं, क्या है पूरा मामला, बहुत संक्षेप में बताइए। सर, हमारे को व्यापारियों को 3 तारीख को जेडीए द्वारा नोटिस दिए गए कि आप लोग अतिक्रमण में बैठे हो और 7 दिन में जवाब पेश करके इन दुकानों को हटा लो। इसके दरमियान हमने मंत्री जी से मिलने के लिए 3 बार टाइम मांग लिया। एक बार पहले लेटर दे गए, जब कनकपुरा में नोटिस देके गए तो हम 29 तारीख को आए। उसके बाद में परसों के दिन व्हाट्सएप मैसेज किया साहब को, कल फिर लेटर देके गए कि साहब हमें मिलो, हमारी बात रखने का वो करो, पक्ष रखो सरकार के सामने या जेडीए के सामने, है ना। हाई कोर्ट ने तो आदेश दे दिया कि आप कहीं नहीं जा सकते, कहीं भी नहीं जा सकते सुप्रीम कोर्ट के अलावा। तो साहब व्यापारी के पास इतना टाइम नहीं है कि वो सुप्रीम कोर्ट 2 दिन 4 दिन में या 7 दिन में चला जाए। तो उसके दरमियान मंत्री जी ने हमें कोई टाइम नहीं दिया। कल हम मंत्री जी को जो फाइनल जवाब देके गए कि हम कल सुबह 9 बजे आएंगे मंत्री जी से मिलने। सुबह से हम आके बैठे यहाँ पे, बैठने के बाद जब बैठे नहीं पहले यहाँ आए, आके हमने मंत्री जी को ज्ञापन देने की बात करी। मंत्री जी के यहाँ से पहले गेट बंद कर दिया गया, हम जैसे कोई आतंकवादी आए हों या कोई तोड़ फोड़ करने की तरह। आप सब तो बीजेपी के विधायक को गेट क्यों बंद कर दिया फिर? अब साहब वो तो देखो, ये हमारी गलती रही है कि वो उनको पता नहीं ये लगा होगा कि हम उनके वोटर नहीं हैं या उनकी विधानसभा के नहीं हैं, या हो सकता है कि हम कोई गुनाह करके बैठे हों। व्यापारी क्या गुनाह करा हुआ ही होता है, सारे काम करके वो आखिरी में व्यापारी बनता तो गुनाहगार है। तो उन्होंने कहा कि 5 मिनट में बताते, 5 जनों के नाम नंबर दे दो। उसके दरमियान 2 घंटे तक हम बैठे रहे, कोई रिप्लाई नहीं आया। 2 घंटे बाद आता है कि नेताजी शाम को 5 बजे मिलेंगे और गेट बंद रखा 2 घंटे तक। 2 घंटे बाद में प्रशासन ने, पुलिस प्रशासन ने आके हमें बोला कि आप अंदर बैठ जाओ। साहब, जब पब्लिक को आप 10 बजे से लेकर 12 बजे तक धूप में बैठाने के बाद आप बोल रहे हो कि अंदर बैठो, तो गलत है। हम भी बैठ के बाहर। तो मुझे एक चीज़ समझ में नहीं आ रही कि जैसे आपके सामने सिरसी रोड को पूरा खाली किया गया, उस समय स्थानीय विधायक गोपाल शर्मा भी वहाँ पर मौके पे थे, बाल मुकुंद भी, क्योंकि तीनों विधानसभा का हिस्सा उस कोने पे मिलता है। तो हाईकोर्ट का आदेश है, फिर दिक्कत किस चीज़ की है? सर देखिए, जो हाईकोर्ट का आदेश है ना, वो बाईपास के उधर का है। हमारा अभी तक ऐसा कोई आदेश नहीं है और उनका पिछले 10 साल से मैटर चल रहा था। हमारा 7 दिन में ही खाली करवा रहे हैं, हमें कोई मौका नहीं दे रहे, हमारी सुनाई का कोई मौका नहीं दे रहे। न हमारा विधायक हमारी सुन रहा है, न हमारा कोई और कोई सुन रहा है। तो हम इनको कहने आए थे कि हमारे को बोलने का या हाईकोर्ट में जाने का मौका तो हमारे पास कागज है कि नहीं है, हम कोई बांग्लादेशी नहीं है, हम कोई सरकारी ज़मीन पे कब्जा नहीं कर रखा है, हम यहाँ पे स्थानीय हैं और सोसाइटी को पैसे दे के हमने पट्टे खरीदे हैं। चुनाव के टाइम पे तो बड़े बड़े वादे किए थे मंत्री जी ने, मतलब वादे किए थे। 1 साल पहले भी कहा था कि इस रोड के कुछ नहीं होगा। हम यहाँ 1981 के पट्टे हैं, 1981 से बसे हुए हैं। 45 साल हमें रोजगार करते हुए हो गए, हम बुढ़े हो गए हैं। अब हम जाएंगे तो कहाँ जाएंगे? हमें पुनर्वास किया जाए, हमें समय दिलवाया जाए, ये तो हमारे मंत्री जी कर सकते हैं बात। इस बात करने में उनको क्या दिक्कत आ रही है? हम 29 तारीख को आए हैं, 29 तारीख को उन्होंने कोई जवाब नहीं दिया। 29 तारीख बाद में परसों हमारे महामंत्री जी ने व्हाट्सअप किया है, देख लिया है, कोई रिप्लाई नहीं दिया। कल भी हम व्यापार मंडल का लेटर यहाँ दे करके गए हैं कि हम कल आएंगे, कोई रिप्लाई नहीं दिया। आज सुबह आए तो उन्होंने गेट बंद कर दिया। एक तो तानाशाही हुई है, तो तानाशाही होगी, तानाशाही होगी। इधर कोर्ट हमारे साथ तानाशाही कर रहा है, इधर हमारे मंत्री जी तानाशाही कर रहे हैं, तो हम जाएं तो कहाँ जाएं? मंत्री के साथ तो ऐसा कर क्यों रहे हैं? क्या आप लोग उनके वोटर नहीं हो या आप लोगों को एक तरह से एक दूध में से मक्खी निकाल के फेंकते? ये तो वही बता सकते हैं, उनके में वो मिलने के बाद वही बता सकते हैं। हम पूछेंगे उनसे, इसलिए तो यहाँ आए जनता व्यापारी, इसलिए तो आए कि भाई आप हमारे से गलती बताओ क्या हो गई। हम वोटर नहीं है, जनता नहीं है, क्या नहीं है, पूछने आए हम, लेकिन वो मिले जब ना। ऐसी कितनी दुकानें हैं जो हाई कोर्ट के आदेश से टूटनी है? ये 500 दुकान है, करीब 500 दुकान है। वो कितने आगे कितनी पीछे है हाई कोर्ट के नियम के अनुसार? नेम के एक प्रतिरोध नगर का अलग ही नेम बना हुआ है कि जिसको हटाओ उसको पहले बसाओ और बाद में भला हटाओ। तो ये प्रतिरोध नगर अलग मैटर है हमारा। अच्छा बॉस, मुझे एक बात थोड़ी सी समझ से परे है।
जब 2023 दिसंबर में चुनाव थे तो चुनाव के वक्त आप लोगों ने इस तरह का मुद्दा मंत्री जी के सामने रखा था? तो कभी ऐसा हमारे सामने मुद्दा आया नहीं, कभी ऐसी समस्या नहीं थी। कोर्ट में तो रीट तो पहले से लगी हुई थी क्योंकि नहीं, हमारे को पिछले 10 दिन से ये चीज़ें सामने आई है। अच्छा, 10 दिन से हमारे सामने आई है, आज तक कभी ऐसा कुछ नहीं था। अतिक्रमण के लिए जैसे बाहर दुकानदारों ने सामान था या और कुछ था वो करते थे। अच्छा, इसके अलावा अगर आपने सरकार ने या हाईकोर्ट ने हमें कह दिया कि अतिक्रमण में हो तो निगम द्वारा हमसे यूडी टैक्स लिया जा रहा है, यानी अतिक्रमण का आप यूडी टैक्स ले रहे हो, दुकानों के नाम से आप पट्टों की कॉपी भेज रहे हो, प्रॉपर्टी सीज करने की कार्रवाई कर रहे हो। मेरे ही मार्केट में प्रॉपर्टी भी सीज की है निगम ने, तो सब आप ये इसका मतलब यानी कि अवैध को सीज भी कर रहे हो, खोल भी रहे हो, यूडी टैक्स भी ले रहे हो, तो इसमें प्रशासन कहीं ना कहीं तो लिप्त होगा निगम में। तो क्या ऐसा तो नहीं है बॉस कि सरकार जो है यहाँ पे मान लीजिए लगातार जनता के हित के काम की बात कर रही है, तो लेकिन इतनी जनता जो है उसके हित की लग रही है कहीं पे? सर, हित का काम तो ऐसा है, सिरसी मोड़ से या मीनावाड़ा से देखें, जब 160 फुट रोड जो खाली है आज तक डामरीकरण नहीं हुई, पब्लिक इतनी परेशान है कि बाईपास से लेके बिंदाई का जाने में जो 8-10 मिनट लगते थे 1 घंटा लगता, उसमें 1 घंटा लगता। 3 साल टूटी पड़ी है। हाँ, 3 साल से पूरी रोड फूटी हुई है, अभी तक 1 इंच भी काम नहीं हुआ, पूरी फूटी। क्या लगता है कि पहले लालचंद कटारिया जी कांग्रेस के थे वो सही थे या कि राज्यवर्धन जी सही है? हम तो वही सही थे, इस हिसाब से तो वो काम किया है, आज उन्हीं के जो काम है वही चल रहे हैं। लेकिन वो तो खुद बीजेपी में आ गए वो कोई बात नहीं, लेकिन काम तो उनके पास हुए वही चल रहे हैं। अभी तक नया काम तो कोई पास ही नहीं हुआ। कल परसों अखबार में 10-15 दिन आया था, 92 लाख का काम किया इन्होंने, केवल 92 लाख का। अखबार में आई थी, हमने अखबार में पढ़ा था। तो अब लगता है आप लोग सारे व्यापारी, आप देख सकते हैं हमारे कैमरे के माध्यम से, ये तमाम जो व्यापारी हैं यहाँ पर अपनी रोजी रोटी के संकट को बचाने के लिए मंत्री से गुहार लगाने के लिए आए हैं। इनका मानना है कि अगर हमारा धंधा ही नहीं बचेगा तो शायद आप लोग सड़कों पे आ जाओगे। आ जाए आगे सड़कों पर। बैंकों से काफ़ी किस्तें बाकी हैं, हम बैंकों से डिफाल्टर हो जाएंगे, जो हमारी उधारी है वो नहीं आएगी, तो क्या करें बताओ। अब ऐसे कितनी 500 दुकानें बताई ना आप लोगों ने? 500 दुकानें। अच्छा, बिजली पानी के कनेक्शन वगैरह सब आप लोगों का? सब है, बिजली के पानी के सब कनेक्शन है, 40 साल से दुकानें कर रहे हैं लोग बाग। अब आप लोग मंत्री जी के बैठे हुए हो, कोई यहाँ का प्रतिनिधि मंडल मिलने के लिए गया है क्या? नहीं, कोई बुलाया गया जब बताएंगे ना, बुलाएंगे जब नहीं बुलाया गया। हम जब सुबह आए थे तो गेट बंद कर दिया, फिर बोले अंदर आ जाओ, मैंने कहा नहीं, जब गेट ही बंद कर दिया हमने तो हम नहीं जाएंगे, आप आ जाओ हमसे बात करो। वो बोले 5 आदमी आ जाओ, फिर बोलते मंत्री जी तो है ही नहीं, सुबह से मैं मंत्री किया जा रहा है। वोट लेने के लिए तो 500 आदमी मिलने के लिए 5 आदमी पूरी धूप में बैठे हैं यहाँ पे, और सुबह 9 बजे आए थे, शाम हो चुकी है। वोट लेने के लिए जब आते हैं, जब वो कहते हैं कि साहब भीड़ लाओ भीड़ लाओ, तो हमारे व्यापारी भीड़ भी लेके जाते हैं, उनको माला भी पहनाते हैं, और अब जब हम लोग यहाँ पे आए हुए हैं तो हमारे से मिलने का ही काम नहीं है। अच्छा, मुझे एक बात बताइए कि आप लोग तमाम जो लोग हैं यहाँ पर, क्या बीजेपी के कार्यकर्ता हो या कुछ पदाधिकारी भी हो यहाँ पे? कोई नहीं, पूर्व पदाधिकारी हूँ मैं, वार्ड अध्यक्ष था पहले भारतीय जनता पार्टी का, और पूर्णतः पार्टी के कार्यकर्ता हैं। लगभग 80% यहाँ पार्टी के कार्यकर्ता नहीं है तो वो वोटर हैं ज़्यादातर बीजेपी। आपका? विनोद कुमार महिला। आपका भी नाम बता दीजिए। राकेश बाड़ीवाल, व्यापार मंडल महामंत्री। महेंद्र सिंह शेखावत, अध्यक्ष व्यापार मंडल। गोपाल अग्रवाल। तो बिल्कुल देखिए, ये जो सिरसी रोड के जो व्यापारी हैं ये आज अपने ही नेता के पास में ठगा सा महसूस कर रहे हैं। उसका कारण सिर्फ यही है कि चुनावी टाइम पर जो नेता इनके घर घर आकर हाथ जोड़कर वोट मांग रहा था, आज वही नेता जो है शायद इनसे मिलने के लिए कतरा आ रहा है, क्योंकि व्यापार अपना व्यापारी बचाने के लिए यहाँ पर इनका मानना है कि हाई कोर्ट क्या, हम सुप्रीम कोर्ट भी जाने के लिए तैयार है, लेकिन हमें थोड़ा समय दिया जाए। लेकिन अभी तक जो है कर्नल राज्यवर्धन सिंह राठौड़ के द्वारा इन्हें कोई समय नहीं दिया गया है और ना ही इनसे मिले जा रहे। लेकिन अब क्योंकि 2.5 साल के बाद में विधानसभा के चुनाव है, ये जनता शायद ये देख रही है कि आने वाले समय के अंदर इनकी अगर समस्या का समाधान नहीं हुआ तो शायद इसका खामियाजा ये जनता जो है इनको आईना दिखाने में सक्षम होगी। बिल्कुल होगी। हाँ सर, बहुत हो गया सर। तानाशाही है बिल्कुल। यानी ये मान के चलिए यहाँ के जितने भी कार्यकर्ता हैं वो ये साफ तौर पे कह रहे हैं कि कर्नल राज्यवर्धन सिंह की यहाँ तानाशाही है। इस तानाशाही को जैसे हिटलर की तानाशाही थी वैसे ही हिटलर की तानाशाही है। इनकी तानाशाही के चक्कर में 500 दुकानदारों का नाश हो रहा है और रोड पे आ जाएंगे, उनके परिवार रोड पे आ जाएंगे इनकी तानाशाही से। जमीन चाहिए तो ले गवर्नमेंट को, अपना आगे तो बसाओ या मुआवजा दो जमीन का। अपनी नेतागिरी चल रही है राज्यवर्धन जी की, कोई इस व्यापार मंडल से 4-5 आदमी किसी से नहीं मिलेंगे। मंत्री जी को खुद कोशिश कर रहे हैं मिलने की, लोग फला को बुला ले, फला को बुला ले, ऐसा नहीं होगा। अच्छा, एक बात राकेश जी
मेरा लास्ट सवाल ये है कि अगर मान लीजिए ये 5 आदमी को बुलाते हैं तो आप लोग जाएंगे या यहीं पे खड़े होकर बात करेंगे? सभी देखो व्यापारी फैसला लेंगे। ये राकेश का अकेले का मुद्दा नहीं है, ये 500 व्यापारियों का मुद्दा है, 500 दुकानदारों का मुद्दा है। ये 500 दुकानदार जो डिसीजन लेंगे वो मंजूर होगा। अगर ये बातें अगर आज नहीं मिलते हैं तो ये आपका धरना चलेगा या चलेगा सर, चलेगा, ये चलेगा सर। तो बिल्कुल देख सकते हैं व्यापारी रोष में है और इनका मानना है कि जब तक कर्नल राज्यवर्धन सिंह राठौड़ इनसे डायरेक्टली मिलने नहीं आएंगे तब तक ये शायद 5 लोगों का जो इनका प्रतिनिधि मंडल होगा वो अंदर नहीं जाएंगे, क्योंकि ये समस्या 5 की नहीं है, पूरे तमाम व्यापारी जगत की है। अगर इनके व्यापार को ठेस पहुंचाई गई तो शायद आने वाले समय में कर्नल राज्यवर्धन सिंह राठौड़ को इसका खामियाजा भुगतना पड़ेगा। कैमरामैन जयपाल सिंह राठौड़ के साथ मनोज शर्मा, न्यूज़ वॉच इंडिया, जयपुर।